LDA किसी प्रॉपर्टी की ट्रांसफर या प्लेसमेंट के वक्त जो भारी ट्रांसफर फीस लेती है वो किस लिए लेती है? वो फीस इसी बात की ली जाती है कि प्रॉपर्टी की ट्रांसफर या प्लेसमेंट पर LDA को जो नया रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा या उस फाइल पर जो इजाफी काम अलहदा करना पड़ेगा, उस इजाफी काम के लिए ये ट्रांसफर फीस वसूल की जाती है। तो उसके बाद LDA महज फाइल दिखाने पर 10,000 रुपए कैसे वसूल कर सकती है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू SayyidShayan.com। मैं हूं सैयद शायान और मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि पिछले साल इन्हीं दिनों में चौधरी परवेज़ इलाही अपनी वज़ारत आला के आखिरी टेन्योर में LDA की गवर्निंग बॉडी के इजलास में बतौर चेयरमैन LDA एक ऐसे कानून पर साइन कर गए जिसका खमियाजा आज लाहौर का हर वो शहरी भुगत रहा है जिसका घर, प्लॉट या बिल्डिंग LDA की ज्यूरिसडिक्शन में है। अक्टूबर 2022 से पहले लाहौर के हर शहरी को यह हासिल था कि वो अपनी प्रॉपर्टी की ऑफिशियल फाइल किसी भी वक्त LDA जाकर चेक कर सकता था कि कहीं उसकी गैर मौजूदगी में किसी ने उसकी प्रॉपर्टी के कागजात में कोई रद्दोबदल ना कर लिया हो। लेकिन इस कानून के बाद अब ऐसा मुमकिन नहीं रहा। आज अगर आपको LDA में अपनी फाइल चेक करने की ज़रूरत पड़ गई है तो सबसे पहले आप इदारे की वन विंडो पर जाकर अपनी प्रॉपर्टी की फाइल देखने की दरख्वास्त देंगे, जिसके साथ 10,000 रुपये की बैंक डिपॉजिट स्लिप का होना लाजमी है कि LDA इसके बगैर आपकी दरख्वास्त एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। जब आप कौमी ख़जाने में 10,000 रुपये एडवांस जमा करवाएंगे तभी LDA इंतज़ामिया आपको अपनी फ़ाइल चेक करने की इजाज़त देगी। और अगर कहीं आपको इस फाइल में लगे कागजात की फ़ोटोस्टेट की भी ज़रूरत पड़ गई है तो फ़ी कागज़ 1,000 रुपया आपको अलग से अदा करना होगा। यानी बिलफर्ज अगर आपकी फ़ाइल में 200 कागजात मौजूद हैं और आपको उन सब की फ़ोटोकॉपीज़ की ज़रूरत है तो सीधा 1,000 फ़ीस फ़ोटोस्टेट के हिसाब से 2 लाख रुपये आपको मज़ीद LDA को अदा करना होगा। अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले मैं LDA की उस गवर्निंग बॉडी में शामिल 16 मेंबरान जिनकी मशावरत से ये रूल बनाया गया है, मैं उनके नाम आपसे शेयर करना चाहूँगा ताकि आम आदमी भी अब ये बात जान सके पाकिस्तान में जिन कवानीन का हम हर वक्त रोना रोते हैं और यही सोचते रहते हैं कि इस तरह के मज़ाक़ा खेज़ कानून बनाता कौन है, तो ये हमारे अपने ही अवामी नुमाइंदे और अफसरान होते हैं कि जब इक़्तिदार में आते हैं या अहम हुकूमती ओहदों पर फाइज होते हैं तो बिला सोचे समझे ऐसे कवानीन बना जाते हैं कि बाद में इनकी लापरवाहियों की सज़ा आम आवाम को उठाना पड़ती है। अपनी ही प्रॉपर्टी की फ़ाइल चेक करने पर 10,000 रुपये फ़ीस और उसमें मौजूद हर सफ़े की फ़ोटोस्टेट फ़ी सफ़ा 1,000 रुपये का कानून बनाने वालों के ज़रा नाम मुलाहिज़ा कीजिए। चौधरी परवेज़ इलाही उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब और चेयरमैन LDA, मियाँ असलम इकबाल उस वक्त के वाइस चेयरमैन LDA और सीनियर मिनिस्टर पंजाब, शेख इम्तियाज़ महमूद उस वक्त के वाइस चेयरमैन वासा, सादिया सुहेल राना MPA, उमर आफ्ताब MPA शेखुपुरा, मलिक मुख्तार अहमद MPA कसूर, मोहम्मद आतिफ MPA ननकाना साहब, आमिर रियाज कुरैशी मेंबर LDA व पॉलिटिकल फिगर, तारिक सना बाजवा मेंबर LDA व पॉलिटिकल फिगर, मोहम्मद आमिर जान कमिश्नर लाहौर, मोहम्मद अली रंधावा सेक्रेटरी फाइनेंस, आमिर अहमद खान DG LDA, गुफरान अहमद मैनेजिंग डायरेक्टर वासा, डॉक्टर सुहेल अनवर चौधरी सेक्रेटरी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, शकील अहमद सेक्रेटरी हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ, मारिया तारिक नुमाइंदा सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट। आपने देखा कि इस गवर्निंग बॉडी में 9 अवामी नुमाइंदे और 7 सिविल सर्विस के नुमाइंदे मौजूद हैं जो इस नए कानून को बनाए जाने के बराह रास्त जिम्मेदार हैं। क्या इनमें कोई एक मौजूद मेंबर भी मुझे ये बता सकता है कि एक आम शहरी को अपनी फाइल चेक करने पर या उसकी फ़ोटोस्टेट कॉपियाँ करवाने पर जो खती रकम LDA नए कानून के तहत वसूल कर रही है वो किस हद तक जायज़ है? और इस कानून के आने के बाद LDA में रिश्वत सतानी का जो रिकॉर्ड इजाफा हुआ है तो कोई एक मेंबर भी है जो इसे जस्टिफाई कर सकता है? क्या कोई एक मेंबर भी ये समझा सकता है कि इस रूल को बनाने की ज़रूरत ही क्यों पेश आई?
جب LDA کسی پراپرٹی کی ٹرانسفر یا پلیسمنٹ کے وقت جو بھاری ٹرانسفر فیس لیتی ہے وہ کس لیے لیتی ہے؟ وہ فیس اسی بات کی لی جاتی ہے کہ پراپرٹی کی ٹرانسفر یا پلیسمنٹ پر LDA کو جو نیا ریکارڈ مینٹین کرنا ہوگا یا اس فائل پر جو اضافی کام علیحدہ کرنا پڑے گا، اس اضافی کام کے لیے یہ ٹرانسفر فیس وصول کی جاتی ہے۔ تو اس کے بعد LDA محض فائل دکھانے پر 10,000 روپے کیسے وصول کر سکتی ہے؟ کیا LDA کی 16 ممبران کی وہ گورننگ باڈی جس نے یہ قانون پاس کیا ہے، اس میں شامل کوئی ایک ممبر بھی کوئی ایک جسٹیفیکیشن بھی اس قانون کے حق میں دے سکتا ہے؟ آپ پوچھیں گے کہ قانون کا جسٹیفیکیشن سے کیا تعلق ہے اور بہت گہرا تعلق ہے، اور اس کا جواب میں اسی موضوع پر اپنی دوسری ایپیسوڈ میں دوں گا۔ اس وقت تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔